Good morning, students. After completing exercise 5.2, today we are going to start our new exercise, exercise 5.3. In this exercise, you have to add, subtract algebraic expressions. Question number first, add 24xy 19xy minus 4xy. First of all, you have to know माइनस प्लस प्लस. ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू माइनस में गिवन है तो वो माइनस में ही रहे. ऐसा ना हो कि वो उसको आपने मिस कर दिया हो. हमें क्या करना है, ऐड करना है. हमें सिर्फ उन्हीं नंबर को ऐड करना है जिनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम हो. जैसे कि कल हमने पढ़ा था ना, टर्म्स लाइक मतलब वो एक जैसे होने चाहिए. तो देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है. इट मीन्स ये तीनों ही टर्म्स लाइक है, एक जैसी टर्म्स है. तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो 24xy एंड 19xy इन पॉजिटिव नंबर्स. सो 24xy प्लस 19xy. पहले हमने सिर्फ इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया है, इतना सा. ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी गेट 43xy. ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट टर्म बच गई. अब ये प्लस है या माइनस है? ये तो नेगेटिव है. सो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है. दोनों क्या होंगी? माइनस. एक्स वाई का तो एक्स वाई चलेगा ही. 43 माइनस 4 दैट इज 39. और किसी को ये लग रहा हो कि मैम ये तो एक्स वाई एक बार ये था एक बार ये था, तो ये ट्वाइस टाइम हो जाना चाहिए, या फिर यहाँ एक्स वाई है यहाँ वाई माइनस एक्स वाई है तो ये तो हट जाना चाहिए था. ये ऐसा नहीं होता है. ये सिर्फ इसलिए चेक किया जाता है कि जैसे एक्स वाई और एक्स वाई अगर टर्म्स लाइक हैं तो ही वो ऐड होंगी. ठीक है, ये दोनों अगर एक एक बार हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप जब ऐड करोगे तो वो उसी में आ जाएंगे. ठीक है, और चाहे माइनस करोगे तो भी वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे. इसका आपको ध्यान रखना है. नाउ डी पार्ट, 4x² माइनस 3xy² माइनस 5xy² 5x² y. अब सबसे पहले तो आपको टर्म्स लाइक ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सी टर्म्स एक जैसी हैं. अब देखो इसमें क्या है, x² y. कहीं और है x² y, ये रहा x² y. बाकी दोनों में देखो x y² है, मतलब x 1 टाइम है और y 2 टाइम्स है. इसमें भी x 1 टाइम है, y 2 टाइम्स है. ये दोनों एक दूसरे के टर्म्स लाइक हैं और ये दोनों एक दूसरे के टर्म्स लाइक हैं. तो ये 4x² y है, ये 5x² y है. ये दोनों ही प्लस के हैं तो 4x² y प्लस 5x² y इक्वल टू 9x² y. देखो यहाँ एक्स वाई था तो नीचे एक्स वाई आया था, यहाँ x² y है तो यहाँ x² y आ गया. बचे हुए 2 रिमेनिंग टर्म्स हैं माइनस 3xy² माइनस 3xy² माइनस 5xy² माइनस 5xy². सॉरी, दोनों टर्म्स माइनस की होती हैं तो ऐड होता है. और लास्ट में क्या मैंने लिखवाया था, फर्स्ट में ये एक टेबल थी -3 - 4 इक्वल टू -7. दोनों माइनस की टर्म होती है तो आंसर माइनस में आता है और दोनों ऐड होती हैं. ठीक है, तो -8xy². अब एक आंसर हमारा ये था और एक आंसर हमारा ये है, तो हम टोटल आंसर क्या लिख सकते हैं, 9x² y माइनस 8xy². ठीक है, इनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि x² y है तो x² y ही होना चाहिए, xy² है तो xy². आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, ऐड दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आपको पूरा एक्सप्रेशन दिया है और उसको एक साथ ही सॉल्व करना है आपको. अब देखो क्या गिवन है, x² प्लस y² प्लस 2xy 3. अब देखो कॉमा लग गया, मतलब ये पूरी एक टर्म है. ठीक है, 3x² प्लस y² माइनस 4xy. अब ये पूरी एक टर्म है अलग से, और x² प्लस y². तो तीनों टर्म है तो मतलब 3 लाइनों में लिखी जाएंगी. अगर 2 ही टर्म होती तो 2 लाइनों में लिखी जाती. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐड करना है. हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखेंगे. देखो x² प्लस y² प्लस 2xy. ठीक है, फिर सेकेंड टर्म में जो जो वैल्यू जिस लाइक टर्म है, जैसे कि ये x² है ये भी x² है, तो ये दोनों आनी चाहिए ऐसे. ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये 3x² था, इसके नीचे आ गए. ये y² है ये भी y² है, दोनों को
इनका साइन भी ध्यान रखना है आपको, अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस का, ये प्लस का है ये भी प्लस का, ये प्लस है प्लस प्लस। अब देखो -4xy, तो -4xy, xy के नीचे xy, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, वाई स्क्वायर कहाँ आएगा वाई स्क्वायर वाली टर्म में। ऐसा मान सकते हैं कॉलम है पूरे, लेकिन ये सेम लाइक टर्म्स ही आनी चाहिए इनके अंदर, ठीक है। अब इनको सेपरेटली सॉल्व करना है, जैसे कि 2 प्लस का है, 4 माइनस का है, -4 प्लस 2 -4 क्या आएगा माइनस का 2। ग्रेटर नंबर किसका है नेगेटिव साइन, तो -4, दोनों का साइन डिफरेंट है तो माइनस होंगे, तो माइनस का 2 बच गया। और एक्स वाई है तो एक्स वाई, ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये अगर जो चीज़ उसके साथ होगी वो तो सेम आएगी। वाई स्क्वायर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो कितने हो गए टोटल 3 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, टोटल कितने हो गए 1 और 3 4 और 1 5, तो 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy। मान लो कि जैसे कि कोई टर्म ऐसी है जिसके कोई भी सिमिलर टर्म नहीं हो, जैसे मान लो ये 4xy नहीं होता माइनस का, तो जो 2xy है वो एज इट इज आ जाता, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेम लाइक टर्म्स ही एक दूसरे के नीचे आएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1st and 2nd। थैंक यू।